कुछ साल पहले की बात है, जब मैं वहाँ से इधर आया तो मैं जिस शहर में पढ़ा और रहा, वहाँ से मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ के सभी मित्र चाहते हैं कि आप एक दिवसीय हमारे लिए ध्यान शिविर में आए संचालन के लिए। तो मैंने कहा जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सालों मैंने ध्यान किया खुद ने, बहुत सालों तक, और पूरी इंटेंसिटी से। फिर थेरेपीज किए काफ़ी की, और सालों तक मैंने रिजॉर्ट में करवाया भी। काफ़ी लोगों से मेरा मिलना जुलना भी होता रहा, शेयरिंग भी होती रही। तो मैंने कहा आ जाऊँगा। मैंने कहा लेकिन कोई ओशो नहीं चिल्लाएगा और जबला नहीं पहनेगा। तो जिन सज्जन ने मेरे को फ़ोन किया था, बोले वह थोड़ी देर में आपको जवाब देता हूँ। कहना नहीं होगा, आज तक वापिस उनका कभी फ़ोन नहीं आया। मेरे लिए ओशो एक इंटेलिजेंस, एक उच्च स्तरीय प्रतिभा, इस मानवता का शिखर हर क्षेत्र में। और जब हम अगर सार्वजनिक जीवन में कहीं भी ओशो को रख रहे हैं तो हमें अपनी जवाबदारी समझना होगी कि क्या हम पात्र हैं, क्या हमने इतनी पात्रता अर्जित की है कि हम सार्वजनिक जीवन में कहीं जाके कुछ बोल सकें, लिख सकें और कुछ कर सकें। ओशो किसी कबीले की बात बताते हैं कि वहां पर कोई भी ईश्वर का नाम नहीं लेता है। साल में एक बार उनका जो उच्च होता है धार्मिक व्यक्ति, वो उनके पवित्र स्थल पे जाता है और उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। एक धार्मिक स्थल में जाके वो पुकारता है ईश्वर का नाम एक बार साल में, और वो बहुत पवित्र दिन होता है। अरे किसी का नाम ले रहे हो, किसी के नाम से कुछ कर रहे हो, तो पहले अपने को तैयार तो करो। ओशो ने इस बात पे हमें बताया। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि जब ओशो की कोई सेक्रेटरी डिनर के लिए जा रही थी और ओशो से मिलना हुआ, तो ओशो बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले डिनर पे। तो उन्हें कपड़े तो बोले कि जब तुम बाहर जाओ तो अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, क्योंकि तुम मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे मेरे को प्रेजेंट कर रहे हो, मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो हमारे हर कृत्य पर इतनी तो जवाबदारी है कि जब ओशो कहते हैं ना कि तुम ही मेरे मंदिर बनोगे, तुम ही मेरे संदेश बनोगे, तो हम संदेश बने। लेकिन झोलाधारी मालाधारी दौड़े भागे फिर रहे, न किसी को होश है, न किसी को कुछ भान है। ओशो के नाम से फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या लिखा बोला जा रहा है। चैनल बना लिए हैं, वहां पे भी आए दिन चलता रहता है। अब दंगल भी चलते हैं, क्योंकि सब एक जैसे इकट्ठे हुए हैं। तो कोई इसको लथिया रहा है, कोई उसको लथिया रहा है, कोई इसको बैन कर रहा है, कोई उसको बैन कर रहा है। और ये चीजें करके आप छिछालेदारी तो ओशो की कर रहे हो। तुम्हें कौन जानता है, हमें कौन जानता? ओशो को दुनिया जानती है। अब छोटी छोटी बातों पे उनके झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और उन पर अब ये कोई क्या चीज होती है। और फिर जिन बातों पे चर्चा कर रहे हो में कोई बौद्धिकता नहीं, कोई समझ नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं। ओशो तो दूर दूर तक भी नहीं। और समझ तो इतनी अपरिपक्व, इतनी अधकचरी, इतनी बचकानी
कि अभी भी भगवान गिरे? ओशो ने इस शब्द को लिया था तभी बोला था कि मैं एक दिन इसको छोड़ दूंगा, और ओशो ये सही करते रहे, हर चीज का उपयोग किया और जब उसका उपयोग पूरा हो गया तो उसको छोड़ते चले गए। और भगवान शब्द उन्होंने छोड़ा और उसकी व्याख्या करके छोड़ा कि क्यों छोड़ रहा हूं इसको। इसके बकायदा प्रेस रिलीज निकले पूरे देश में कि अब भगवान श्री रजनीश ओशो के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन बस फिर इसी तरीके से ओशो ने माला छोड़ने की बात बोली, स्पष्ट बोली। इवन उनकी जो सचिव थी माँ योग नीलम, उसके द्वारा मैसेज कर रहा है कभी भगवा कपड़े माला नहीं पहनना, इनका पर्पज पूरा हो गया। और एक दिन ओशो ने देखा कि नीलम खुद माला पहने हुए, तो ओशो बोले कि ये माला उतारो, तू दूसरों को करे उतारो, तू खुद पहने हुए। तो बोलती कि मेरे को तो ये आपसे उपहार मिला तो नहीं छोड़ूंगी। तो ओशो ने कहा मैंने उपहार दिया ना, मुझे वापस दे दे। ये ओशो हम सबको कह रहे हैं कि मुझे वापस दे दे। उन्हीं ने दिया, उन्हीं ने वापस ले लिया। लेकिन लटका फिर रहा माला। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माला अच्छी है कि बुरी है कि ये है, सिंपल सी बात है कि ओशो ने माला दी और ओशो ने माला ले ली। माला के द्वारा, भगवा कपड़ों के द्वारा या अनेकानेक चीजों के द्वारा ओशो अपने कार्य को एक योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, पीछे की सीढ़ियां, पीछे के चरण, पीछे के पर्वत छोड़ते चले गए। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी गणित की बात है। लेकिन अब जब अधकचरे लोग कहीं जाके कहीं भी बोलने लगेंगे, बात करने लगेंगे, तो कैसे भद भी पिटा देते हैं ओशो की। अब एक वेद प्रताप वैदिक, अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया, उनसे बात करने चले गए। अरे तुमने अभी कितना ओशो को पढ़ा है, कितना तुम ओशो के बारे में जानते हो, कितनी तुम्हारी स्मृति में या तुम्हारे सिस्टम में ओशो बैठे हैं। ओशो पर बात करने किसी के पास चले गए तो पहले अपने पे तो काम करो, अपनी क्षमता को तो अर्जित करो। अब वेद प्रताप वैदिक मुंह पे कह रहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ओशो से भी बहुत ऊपर के। अब ठीक है भाई, उनको जो मानना है वो माने, उनकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन वो अपनी इस बात को सत्य साबित करने के लिए ये कह रहे हैं कि ओशो ने कभी भी दयानंद सरस्वती के आलोचना नहीं की, उनके खिलाफ या विरोध में कुछ नहीं बोले। अब यहाँ तो हम थे ना भाई बोलने को, यहाँ तो हमारा पक्ष आ सकता था ना कि नहीं ओशो बोले। ओशो ने धारदार आलोचना की, पूरा प्रवचन दिया है। मेरा ही मित्र है नसीराबाद का कैलाश जी, जो आर्य समाजी था, और उसने ओशो से प्रश्न पूछा था और ओशो ने पूरा प्रवचन दिया। और बात कभी कभी कभार किसी संदर्भ में और भी जिक्र आया, लेकिन ध्यान तो हो तो वेद प्रताप वैदिक को यह कहा जाता कि नहीं नहीं ओशो बोले हैं दयानंद सरस्वती के ऊपर, और ओशो दयानंद सरस्वती से सहमत नहीं हो पाते हैं। लेकिन भटपिटा क्या है ओशो की भी, और वो चला रहे प्रोग्राम। अब कोई के कोई आ जाते हैं, कोई के किसी का भी नाम लेने लगते हैं, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। मैंने आज तक कभी किसी का नाम लेके किसी तरीके की कोई बात नहीं की, मैं करता भी नहीं। और जिसको जो बोलना है जरूर बोले, मुझे जो बोलना होता है वो मैं बोलता हूँ, मुझे कहना होता है वो मैं कहता हूँ। लेकिन सो कॉल्ड ये जो बड़े लेखक और पता नहीं क्या क्या बनते हैं, चैनल पे मुझे भिखारी बोला गया। मैं निश्चित रूप से आर्थिक सहायता मांग रहा हूं लोगों से, मैं भिखारी हो गया? अरे मेरे मित्रों से सहयोग मांग रहा हूं, उसमें कौन सा मैं भिखारी हो गया? क्या मेरी नीयत भीख की है? क्यों नहीं मैं सहयोग मांगू अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो अपने मित्रों से। लेकिन व्याख्या देखो, अब मेरी बात को या मुझे गलत करना है तो मेरे किसी कृत्य को इतना गंदा और छोटा रूप दिया। लेकिन ऐसा ही होता है, और ऐसा ही ये सब कर रहे हैं आपस में।
इनके सबके आपस में ऐसी कुश्तियां चल रही है, वो इसको पटकने मारो, उसको पटकने। मैं तो ये सोचता हूं कि अभी तो इनके हाथ में कोई शक्ति नहीं आई, कोशिश कर रहे हैं कि लेगेसी लेगेसी करके जबले जबले पहन के, और किसी दिन वो पूना की जगह पे हथियार लें और फिर बैठ जाएंगे अपना इनर सर्कल बना के, और जो भी। अरे लेकिन अभी कुछ नहीं है, सड़क पे हो और तुम्हारे ऐसे मतभेद है, ऐसे झगड़े और ऐसी कुछ तुम पछाड़ है। मान लो तर्क के लिए कि कल को तुम्हारे हाथ में वो सत्ता आ गई, जब शक्ति आएगी, पैसा आएगा और एक ऐसी पावरफुल जगह आएगी, तो तुम मन नहीं मिटोगे एक दूसरे की तलवारें चलाएंगे। क्षमता है, पात्रता है, लेकिन इन चीजों से किसको क्या लेना देना, क्योंकि अधकचरे भागे दौड़े चले जा रहे। देशवाल में हमेशा ना, मेरा अपना मानना यह है कि ओशो को जीना है, अपने को, अपनी समझ को विकसित करना, अपने आईक्यू को विकसित करना। ओशो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस को धार दे रहा हूँ, तो उनको अवसर देना है कि वो हमें धार देते रहें। ध्यान करना है, थेरेपीज करना है, अपने ऊपर काम करना है। जो भी कुछ अगर किया जा सकता है तो वो करना है अपने साथ, अपने लिए, अपने ऊपर। और जब हम उतना ईमानदारी से कर लेंगे और कुछ हमारे पास होगा, तो वो अभिव्यक्त होगा, वो पहुंचेगा लोगों तक, और वो जो पहुंचेगा वो असलियत है। तभी ओशो कहते हैं कि मेरे मैसेज बनो, मैसेंजर नहीं, क्योंकि मैसेंजर बनना तो बड़ा आसान है। 4 किताबें ओशो की चाटी, माला पहना, जबला पहनी, बैठ के कुर्सी पे ओशो ओशो, इसमें रखा क्या है? इसमें तो कोई भी मूड कर सकता, कोई भी गंवार कर सकता, कोई भी बेवकूफ कर सकता, और यही सब कर रहे हैं। बाढ़ आई कोई आ गई है गंवारों की, कोई चेयर पे बैठ जाता है, कुछ नीचे लोटायमान होते हैं, सब एक थैली के चट्टे बैठे। और मैं कभी कभी फेसबुक पे ऐसे इन लोगों के कुछ तुम पछाड़ देखता हूँ, तो मुझे हंसी आती है कि क्या कर रहे हैं, और जो करना है करो भाई, तुम ओशो को क्यों बदनाम करो यार। लाखों करोड़ों लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, वो क्या देखेंगे ओशो ऐसे है क्या। ओशो हिमालय से भी ऊंचे, हमें वहां से ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यहां आओ, हर आयाम से। उसके लिए तो साधना करनी होगी, उसके लिए तो तपस्या करनी होगी, उसके लिए तो प्रयास करने पड़े होंगे, उसके लिए तो उच्च दर्जे की प्रतिभा की जरूरत पड़ेगी, वो तो है नहीं। तो ये सब तट पूंजी है, ओशो को नीचे खींच लाए, जहां वो पड़े हुए कीचड़ में, नाली में, गड्ढे में, घाटी में। ओशो के तल तो वो नहीं पहुंचे, ओशो को अपने तल पे ले आए टट्टी में, और अब जब ले पाला पहन के जिसको देखो वही दौड़म भाग कर रहा है इधर से उधर। अब मैं कभी कभी एक रिंग मास्टर की अपनी लीला चल रही, वो तो कमाल ही है बिल्कुल। 4-4, 5-5 औरतें बैठी है, इधर से उधर धक्के दे रहे हैं, और वो बीच में नाड़ा हिला हिला के कुछ कर रहा है, और कोई रो रही है। और फिर अब ये ओशो कर रहे थे, और ओशो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, और शायद किसी को भी पता नहीं है कि ओशो ने उस वक्त वो प्रयोग क्या किया था। लेकिन क्या हम ओशो की नकल करके ओशो को बदनाम नहीं कर रहे, ओशो को नीचे नहीं ला रहे? क्या औकात है किसी की को ओशो की नकल कर रहे? और जो करना है करो, फिर ओशो का नाम छोड़ो ना भाई, ओशो की तस्वीर छोड़ो, ओशो के नाम से ये जबले जाबले पहन के छोड़ो, तुम्हें जो करना है करते हो। दुनिया भर में बहुत लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग ओशो का नाम तो नहीं ले रहे ना, ये तो नहीं कह रहे ना कि ये ओशो ने मेरे को, कई है हमने सुना देखा जो ओशो की नकलें कर करके अपने आश्रम बना के बैठ गए, और पता नहीं क्या करके बैठ गए। कुछ जेलों में चले गए, कुछ बाहर हैं, कल को हो सकता है वो भी जेलों में जाए, हमें नहीं पता। लेकिन कम से कम इतनी बात है कि उनने ओशो के नाम का, ओशो के फोटो का किसी तरीके से उपयोग नहीं किया। अब जो उसको कर, उनका अच्छा भी उनके साथ, उनका बुरा भी, लेकिन ये लोग तो ओशो का नाम ले रहे हैं। ओशो के पंडे बन बैठे ये तो ये तुम ओशो को बदनाम करो ना भाई।
अपनी गंदगी में, अपने ओछेपन में, अपने फुहड़ गुरुड़ में ओशो को खींच लाया तुम तो। ओशो का क्या गुनाह है यार? इतनी तो अपने सदगुरु के प्रति सम्मान दो यार, इतनी तो कम से कम अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा दिखाओ। कुछ उनके नाम से अगर करने जा रहे हो, कर रहे हो, तो पहले देखो तो सही कि हमारी क्षमता है भी कि नहीं है। लेकिन भैया, इसीलिए मेरा अपना तो एकमात्र हमेशा ना, मेरे से चाहे कोई व्यक्तिगत बात करता है या मैसेज करता है या जो भी मैं कहता हूँ, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कहता हूँ कि ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और ध्यान करिए। किसी पचड़े में मत पड़िए, किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं। ओशो को सुनिए ना, ओशो है सुनाने को। तो फिर इन दो कोड़ी के गंवारों की क्यों सुनते हो? निश्चित रूप से ये ओशो का अपमान कर रहे हैं, बुरी तरीके से अपमानित कर रहे हैं। कुछ भी पता नहीं है और ओशो के नाम से दुकानें खोल खोल के बैठ गए। पर दौर चल निकला है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ओशो के लाखों करोड़ अद्भुत 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 सन्यासी हैं, शिष्य, जो संदेश हैं वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार संदेश को विकसित कर रहे हैं, फैला रहे हैं और उसका स्वाद लोगों तक पहुँच रहा है। वो असली ओशो है। ये तो टटपुंजे हैं। ये इन टटपुंजियों का क्या है? 2 दिन 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। ओशो के नाम से चला लो अपने चैनल, ओशो के नाम से अगर खोल लो अपनी दुकान, ओशो के नाम से जो तुम्हें करना है कर लो। कितने दिन तुम्हारे को कौन सुनेगा और कौन तुम्हारी बात रखेगा? मैं जब इनके व्यूज देखता हूँ तो मैंने कहा कभी ये देखते भी हैं कि चल रहा है बहुत।